अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटी के हवाले से इस तरह की वीडियोस में लेके आता रहता हूं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन हर शख्स ने कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई साइबर क्राइम किया होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम के हवाले से कानून मौजूद है और तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तमाम सज़ाएँ इसके अंदर मुतय्यन हैं जो साइबर क्राइम के हवाले से दी जा सकती हैं। इस कानून पे पूरी तरह से अमल नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन कानून जो है साइबर क्राइम के हवाले से वो बिल्कुल मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी हरकत, ऐसी कौन सी चीज़ें हम करते हैं जिससे हम साइबर कानून के दायरे में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी और पेस्ट की, कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है, हमारा कोई ब्लॉग है, या हम प्रिंट मीडिया से हैं, कोई हम रिसाला शाया कर रहे हैं, कोई अखबार शाया कर रहे हैं, तो हम उसमें बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि जो ये मवाद, जो ये टेक्स्ट लिखा गया है, ये किसने लिखा है, कहाँ से आया है। बस हमने इंटरनेट पर जाना है, गूगल पर हमने जाएंगे, वहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और हम इस्तेमाल कर लेंगे उसको जैसे भी हम चाहते हैं। तो अगर साइबर क्राइम के हवाले से बात की जाए तो जो भी उस टेक्स्ट को लिखने वाला राइटर है, उसके पास ये अख्तियार है कि वो चोरी करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो मेरे ख्याल से अखलाकी तौर पे भी हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के भी मवाद को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल एक इसी तरह आ जाता है जिस तरह हम किसी की कोई चीज़ चोरी कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल भी मौजूद है बिल्कुल। इसका हल ये है कि जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है इंटरनेट पे, तो आप उसके राइटर से, या अगर कोई फ़ोटो आपको पसंद आती है तो जिसने भी वो फ़ोटो खींची है उससे आप रब्ता करें और इजाज़त मांगें बाकायदा तौर पे कि मुझे ये चीज़ फ़लानी जगह पे इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, वहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो अगर वो इजाज़त दे दे तो ठीक है। और अगर आपके पास रब्ता नहीं हो रहा है आपका उससे, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम उस वेबसाइट का लिंक दे दें या उस शख्स का नाम लिख दें वहाँ पे जिसकी वो चीज़ है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो बशुक्रिया गूगल लिख देते हैं, गूगल से चीज़ उठाएंगे और नीचे लिख देंगे आर्टिकल के एंड पे कि जी बशुक्रिया गूगल। तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि गूगल के पास जो है वो कॉपीराइट्स नहीं है उस चीज़ के। अगर आप कोई तस्वीर गूगल से उठा रहे हैं या कोई आर्टिकल आप गूगल से उठा रहे हैं, तो उसके जो राइट्स हैं वो गूगल के पास नहीं है, बल्कि वो उस शख्स के पास हैं जिसने उसको लिखा है। तो आपको उस शख्स का हवाला देना है, ना कि गूगल का। गूगल बेसिकली क्या करता है कि गूगल जो है वो चीज़ों को सर्च करता है मुख्तलिफ वेबसाइट से और अपने सर्च इंजन के ऊपर दिखाता है, और गूगल साथ लिंक देता है उन वेबसाइट्स का जहाँ से वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो गूगल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती इस तरह से कि वो कॉपीराइट्स के किसी कानून के अंदर आए। तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी किसी प्रिंट मीडिया में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ की इजाज़त लें बाकायदा तौर पे। इसके अलावा हम दूसरा काम जो क्या है वो क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर जो उठा लेते हैं इंटरनेट से, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, उनको भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर इस तरह से होता है कि जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, मिसाल के तौर पे आप एडोब फोटोशॉप ले लें, तो एडोब फोटोशॉप वाले जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने पूरी एक टीम हायर की हुई है, इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करके वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि हम टोरेंट पे जाएंगे या यहाँ वहाँ से कहीं से सॉफ्टवेयर को उठाएंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमने वो चीज़ चोरी कर ली। उन्होंने जो मेहनत की एक सॉफ्टवेयर बनाने पे, हमने उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया उनको, हमने वो चीज़ ख़रीदी नहीं उनसे, बल्कि हमने वो चीज़ उनसे चोरी कर ली। ये भी एक किस्म की चोरी में ही आता है। बिल्कुल ये इसी तरह ही है जिस तरह आप किसी की कोई चीज़ चोरी कर लेते हैं। हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे। अगर आप देखें तो कंप्यूटर विंडोज़ के बगैर या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर जब तक नहीं होगा वो किसी काम का नहीं है। सबसे जो मेन चीज़ है, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो विंडोज़ है।
तो हम विंडोज़ को भी पे नहीं करते, हम विंडोज़ को भी पायरेटेड ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक किस्म की उसी तरह चोरी में आ जाता है जिस तरह से आप किसी की तस्वीर या किसी का कोई टेक्स्ट चोरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। इसका हल ये है कि आप या तो कोई फ्री वाली चीज़ इस्तेमाल करें। अगर आपको सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं इस्तेमाल करना, तो आप उसका कोई फ्री वर्जन देख लें कि जहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाए, आप वो इस्तेमाल कर लें, बजाय कि आप कोई पेड सॉफ्टवेयर जो है उसको कोई क्रैक ढूंढें तो वो आप उस तरह से इस्तेमाल करें। तो उससे बेहतर है कि आप कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर देख लें और उसको इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है वाईफाई का पासवर्ड। अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं उन वीडियोस में मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि वाईफाई का पासवर्ड कैसे चोरी किया जाता है, कैसे क्रैक किया जाता है। तो बहुत से लोग इसी कोशिश में होते हैं कि किसी तरह अपने पड़ोस में कोई वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए, या ऑफिस के अंदर हैं तो अगर हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड नहीं है तो वो भी मिल जाए। तो ये एक तरह से गलत चीज़ है। और अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अगर आपके घर में वाईफाई है और उसका पासवर्ड किसी गलत आदमी के हाथ लग जाता है, मिसाल ले लें कि किसी दहशतगर्द के हाथ या किसी क्रिमिनल आदमी के हाथ वो वाईफाई का पासवर्ड आपका लग जाता है और वो उसको मिसयूज़ करता है, कोई ऐसा मैसेज कर देता है, तो आपके लिए वो बहुत एक परेशानी बन जाएगी। ना तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के वाईफाई का पासवर्ड हासिल करें, और आपको अपने वाईफाई के पासवर्ड को भी बहुत सिक्योर रखना है ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके और कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये भी एक गलत चीज़ है। और ये वाईफाई का जो पासवर्ड हम ऐसे ही बस हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो ये भी एक क्राइम के ज़ुमरे में ही आता है, एक साइबर क्राइम है कि अगर आप किसी के वाईफाई का पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि आपने कोई कंपनी नई शुरू करनी है, कोई कंपनी आपने बनानी है या कोई वेबसाइट आपने बनानी है, तो हमें एक लोगो चाहिए होगा वेबसाइट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, हमें एक लोगो चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे आसान तरीका है कि हम गूगल के ऊपर जाएंगे, वहाँ से एक लोगो को सर्च करेंगे और लोगो वहाँ से उठा लेंगे। कोई भी अच्छा डिज़ाइन आपको लगेगा आप उसको उठा लेंगे। अगर आप उसको खुद मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप उसको नाम वगैरह चेंज करके खुद से मॉडिफाई कर लेंगे, वरना आमतौर पर लोग ये करते हैं कि किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की मदद ले लेते हैं। ये चीज़ भी बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक तो आप जो है, एक तो कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दूसरा आप ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोगो डिज़ाइन होता है वो उस बंदे के पास उसके राइट्स होते हैं उस डिज़ाइन के। आप उसके डिज़ाइन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आप उसके डिज़ाइन को चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप उसके डिज़ाइन को एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक साइबर क्राइम के अंदर आती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं वो है वायरस और स्पाईवेयर्स। अब अगर आपने अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा और उसके अंदर कोई वायरस आ गया है, तो उस वायरस से एक तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो होगा ही होगा। उसमें ये हो सकता है कि आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे आप कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी हैकर्स तक पहुंच जाएगी। जिन लोगों ने वो स्पाईवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है उन तक पहुंच जाएगी और वो उसको किसी भी जगह पे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह आपको माली नुकसान भी हो सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई तस्वीरें आपके सिस्टम के अंदर हैं, वो भी उन तक पहुंच सकती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो सिस्टम है वो बिल्कुल, विंडोज़ जो है वो अपडेट होनी चाहिए और एंटीवायरस साथ में उसके अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा जो हम एक काम करते हैं कि हम अक्सर मजाक में या जानबूझ के हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसी दोस्त का, या हम ऑफिस में तो किसी कुलीग का ईमेल का या फेसबुक का पासवर्ड किसी तरह हमारे हाथ आ जाए। और इसके मुख्तलिफ तरीके भी हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि की लॉगर्स हैं ऐसे, जो आप किसी के सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं और वो सारी जो टाइपिंग उसके ऊपर हुई होती है, जो वेबसाइट्स ओपन हुई होती हैं, जो पासवर्ड्स टाइप हुए होते हैं, वो सब के सब उस की लॉगर के अंदर सेव हो जाते हैं। तो ये भी जो चीज़ है ये भी साइबर क्राइम के अंदर आती है, ये भी क्राइम है और ऐसा मजाक में भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्राइम के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह म्यूज़िक है, हम म्यूज़िक इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर। हमने अक्सर कोई स्लाइड शो बनाना है या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम इंटरनेट पे जाएंगे, किसी का भी कोई म्यूज़िक कॉपी करेंगे वहाँ से और अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेंगे।
तो ये चीज़ भी जो है ये भी कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी है। आप किसी की मौसीकी को अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी किसी स्लाइड के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास उस शख्स की इजाज़त ना हो जिसका वो म्यूज़िक है। तो इस हवाले से भी हमें ख्याल करना चाहिए। तो आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल क्या है। तो इसका हल ये है कि अगर आप कोई तस्वीरें इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मुफ्त के अंदर तस्वीरें प्रोवाइड करती हैं। उनकी पॉलिसी होती है कि आपको मुफ्त में म्यूज़िक, तस्वीरें, वीडियोस, ऐसी कई वेबसाइट हैं, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप चीज़ें ले कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसमें गूगल ने भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप गूगल की एडवांस सर्च में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मिलेगा लेबल्ड फॉर रीयूज़, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है और वो है लेबल्ड फॉर रीयूज़ विद मॉडिफिकेशन। तो इस तरह आप गूगल से कोई भी चीज़ को कॉपी करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आप इन दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्च के साथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस चीज़ से बच सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।